नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के राम पूजन चौक यानी पटेल मोड़ पर जनता से हमारे संवाददाता आशीष निषाद ने बात की है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। इस क्रम में आज अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के राम पूजन चौक पर एक युवा वीरू सिंह ने प्रेस वार्ता करके अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से एक जात के लोगों ने अतरौलिया विधानसभा पर राज किया है। अब की बार परिवारवाद को खत्म करना अति आवश्यक है। वीरू सिंह ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता आशीष निषाद से बातचीत के दौरान सुनिए। हम आपसे अतरौलिया विधानसभा के बारे में पूछेंगे। अतरौलिया विधानसभा की राजनीति का ज्वलंत मुद्दा क्या है? अतरौलिया विधानसभा का ज्वलंत मुद्दा केवल परिवारवाद है, डेवलपमेंट है और जातिवाद की राजनीति है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आशीष भाई, आपको हर चीज़ पता है यहाँ के बारे में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि 40 साल से ये विधानसभा एक व्यक्ति और परिवार के बीच में रह गई। उससे ज़्यादा यहाँ का डेवलपमेंट कुछ नहीं है। लोग बताते हैं कि रोड इन्होंने बनवा दिया। रोड बनवाता है, NHI बनवाता है, रोड बनवाता है, PWD बनवाता है, रोड बनवाता है, ये जिला पंचायत बनवाता है। किसी की व्यक्तिगत निधि नहीं होती है। मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से जो हर साल विधायकों की निधि है, वो निधि कहाँ चली गई? मैं बताता हूँ आपको। जात विशेष के लोगों के घर इंडियन मार्क का पंप लगा, जात विशेष के घर तक रोड बनी, जात विशेष के घर तक डेवलपमेंट हुआ। केवल और केवल जात विशेष के लोगों को नौकरियां दी गई। मैं खुल के मेरी ये विधानसभा है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और यहीं पे मरूंगा। 30-32 साल हो गया है मुझे पैदा हुए। मुझे भी बहुत अच्छे से यहाँ के राजनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है। बार बार एक परिवार के ही लोग राजनीति करेंगे। मैं यहाँ के जितनी जनता है सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या और भी कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं? कारण था कि बदलाव नहीं हो पाया। एक ही परिवार, एक ही जात के लोग। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग झंडा बरदाई करते हैं पीछे घूम के। आप केवल पोस्टर में छोटा सा फोटो खिंचवाने के लिए परेशान है क्या? अगर आप नेता बने, नेता का मतलब ये होता है कि आप विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें, आप प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करें। आप व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप नेता नहीं हैं। आप किसी व्यक्ति के चाटुकार हो सकते हैं, आप नेता नहीं हो सकते। आपके अंदर नेता का गुण नहीं है। यहाँ के लोग जितने भी नेता रहे, उनके अंदर विरोध करने की कैपेबिलिटी इसलिए नहीं थी कि पिछली सरकारों ने उनको इस तरीके से दबा दिया, इस स्तर तक फंसाया कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद बैठ बैठ के चुनाव हराया जाता है। यहाँ पे गली की, मेड़ की, नाली की राजनीति की जाती है यहाँ पे बड़े स्तर के नेताओं से। और यहाँ पे एक परिवार का ही वर्चस्व रहा। क्यों रहा, इसको हर कोई जानता है। और वो वर्चस्व बनाने में सवर्ण समाज का कितना बड़ा योगदान रहा। अगर आज वो विधायक मंत्री हैं तो सबसे ज्यादा योगदान सवर्णों का रहा, यहाँ की जनता का रहा। पिछली बार चुनाव में मात्र 2500 वोट से विधायक ही आ रहे थे। 1600 वोट से 1600 वोट से यहाँ पे विधायकी हारी गई थी। और मैं बता दूं, 16 गांव ऐसे हैं जो बूथ कैप्चर किए जाते हैं। नहीं तो यहाँ से कन्हैया निषाद चुनाव जीता हुआ था। मैं आपको बताऊं, उनके सराउंडिंग जितने गांव पड़ते हैं, सब गांव को जबरदस्ती बूथ को कब्जा किया जाता है। मैं चुनाव आयोग से भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, यहाँ के जिलाधिकारी से अनुरोध करूंगा, यहाँ के SP से अनुरोध करूंगा, ऐसे बूथ जहाँ पे इन लोगों का जबरदस्ती कब्जा होता है, बूथ लूटा जाता है, वहाँ पे अति संवेदनशील करके वहाँ पे ब्लैक कमांडो या CRPF अलग से लगाई जाए। ये मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से। एक आम जनमानस होने के नाते मुझे भी बहुत टीस होती है। अगर कोई नेता यहाँ निकलता है, उस नेता के फन को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। यहाँ पे हर नेता को नाक समझा जाता है और कोई लाठी लेके उसको मार के लिटा देता है। क्या लगता है इस बार आपका विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा यहाँ पे केवल और केवल एक परिवार से लड़ाई है। जनता डरी इसलिए रही है, ये 40 साल से दबाए गए हैं यहाँ पे लोग। जितने भी लोग आगे निकले हैं, उनको या तो कहीं जेल में डाल दिया गया है, या तो कहीं एक्सीडेंट हो गया है, वो भगवान के यहाँ चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे विधानसभा में।
और आपको भी पता है आप इस विधानसभा के हैं। अब क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमने 100 सैया बनाया, अब विधायक निधि से देते हैं, धनराशि रोड बनाया। 100 सैया जो उन्होंने बनाया है वो उनके व्यक्ति उनके जेब का जो पैसा था जो कमा के रखे थे वही बनाए हैं। स्वास्थ्य हेल्थ मंत्रालय चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, वो केवल देखने के लिए होता है क्या? बता देना कितने डॉक्टरों को और कितने नर्सों को उन्होंने अपने जेब से पेमेंट किया है, बता दे मुझे, बताए ना। किस डॉक्टर को सैलरी देते हैं? सैलरी गवर्नमेंट देती है, इक्विपमेंट गवर्नमेंट देती है, व्यवस्थाएं गवर्नमेंट देती है, तो योगदान आपका है। आप विधायक हो, आप अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं लाओगे तो क्या हम लाएंगे? चपरासी लाएगा? आप कह रहे हो कि हमने डेवलपमेंट किया, आप किस लिए विधायक बने हो? आप 40 साल से आपका परिवार यहाँ पे राजनीति कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आप बताइए, कोरोना काल में जिस तरीके की विसंगतियां रही यहाँ पे, कौन दिखा मुझे बताइए ना। कोई बीमार होता है अगर लखनऊ जाता है, हमको बता देना कि एक जात विशेष के अलावा इन्होंने जो भी मद होता है सरकार का, एक जात विशेष के अलावा विधायक जी के पेट पे किसकी पैरवी हुई, किसके कैंसर के इलाज करा दिए, किसकी किडनी फेल हुई है, किसका करा दिए? किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य का इन्होंने इलाज करवा दिया क्या? मुझे बताए ना। वही इलाज पाए होंगे जो उनको चाटुकार हैं। आपको मैं बताऊं, इस विधानसभा में 3.5 लाख 4 लाख वोट है, 50,000 60,000 वोट पाते हैं ये लोग, तो क्या इनकी पूरी विधानसभा हो गई? हमको बता देना कि एक जात विशेष के अलावा इन्होंने जो भी मद होता है सरकार का, एक जात विशेष के अलावा विधायक जी के पेट पे किसकी पैरवी हुई, किसके कैंसर के इलाज करा दिए, किसकी किडनी फेल हुई है, किसका करा दिए? किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य का इन्होंने इलाज करवा दिया क्या? मुझे बताए ना। वही इलाज पाए होंगे जो उनको चाटुकार हैं। आपको मैं बताऊं, इस विधानसभा में 3.5 लाख 4 लाख वोट है, 50,000 60,000 वोट पाते हैं ये लोग, तो क्या इनकी पूरी विधानसभा हो गई? 3 लाख इनके विरोध में वोटर होते हैं। क्यों है? क्यों नहीं है? एक मुश्त 3 लाख वोट पा जाते। बस अंतर यही है कि यहाँ पे पार्टियां लड़ जाती हैं, वोट बट जाता है। नहीं तो पिछली बार कम से कम ये 40,000 वोट से हारे होते, और इस बार परिवर्तन होगा इस विधानसभा में। विधानसभा को निवासी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ का मेन क्या चीजें विधायक जी ने नहीं किया जो जरूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं तो हिंदुस्तान घूमता हूँ, पूरा देश और प्रदेश घूमता हूँ। मैं तो कहना चाहूँगा कि विधायक जी सैफई क्यों नहीं बनवा दिए इसको? क्यों इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पे नहीं बनवा दिए? क्यों सैफई जैसा गांव सेनपुर और अतरौलिया को नहीं बनवा दिए? सरकार में थे ना, क्यों सैफई दूसरा ये नहीं बन पाया? सर्किट हाउस बन गया। आपको पता है सर्किट हाउस में क्या क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ की हर जनता जानती है। क्या आम नागरिक के लिए सर्किट हाउस होता है क्या? एक डाक बंगला हमने बनवा दिया। हम गए कभी? आप गए हैं कभी? क्या जाएगा? कौन? नेता ही जाएगा, अधिकारी जाएगा, आम जनमानस जाता है क्या सर्किट हाउस में? आप बताइए। ट्रामा सेंटर अंडर प्रपोजल, ट्रामा सेंटर क्यों नहीं बन गया यहाँ पे? क्यों नहीं बन गया? अतरौलिया विधानसभा में 5 बार से मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर रहे। अगर 100 सैया हॉस्पिटल बन गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? कोई आम आदमी को हेल्थ मिनिस्टर बना दीजिए, एक एक घर में CSC खोल दिया जाएगा, ये भी मैं बता दूं आपको। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? मैं परिवर्तन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ केवल और केवल क्या एक तरीके से लूट घसूट हुई है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लूट घसूट का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर आगे चुनाव है, चुनाव को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव को तो यही है कि परिवर्तन होगा तो रोक नहीं पाएगा। और सबसे ज्यादा 403 विधानसभा में कहीं भी परिवर्तन अगर हो, सबसे पहले अतरौलिया विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जातीय मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इससे ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आदमी के नसों में पेवस्त कर दिया गया है कि तुम सवर्ण हो, तुम OBC हो, तुम SC हो। अरे मैं पूछना, चुनाव को तो यही है कि परिवर्तन होगा तो रोक नहीं पाएगा। और सबसे ज्यादा 403 विधानसभा में कहीं भी परिवर्तन अगर हो, सबसे पहले अतरौलिया विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जातीय मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इससे ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आदमी के नसों में पेवस्त कर दिया गया है कि तुम सवर्ण हो, तुम OBC हो, तुम SC हो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कौन सवर्ण, कौन OBC, कौन SC था? हर हिंदुस्तानी लड़ रहा था।
जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था तो हर हिंदुस्तानी लड़ रहा था। देश में जितने भी आतताई आए उनके खिलाफ लड़ने के लिए हर हिंदुस्तानी एक होकर लड़ रहा था। आज जब हिंदुस्तान की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो ओबीसी, एससी और एसटी कार्ड खेला जाता है। बेवकूफ़ नहीं है यहाँ की जनता, बस डरी हुई थी जनता। एक सवाल और आपसे पूछेंगे, विपक्ष कह रही है कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2017 से पहले ये लंदन था, जहाँ आप खड़े थे ये मॉरिशस है। जहाँ आप खड़े हैं ये जो चौराहा है ये मॉरिशस का चौराहा था। अब यहाँ डेवलपमेंट खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, यही वो विधानसभा है। माननीय मंत्री जी आते थे तो लाइट आती थी, चले जाते तो लाइट चली जाती थी। डेवलपमेंट इसको कहते हैं आशीष जी। आज कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके घर में 18 से 20 घंटा लाइट ना जाती हो। डेवलपमेंट, फ्री में राशन मिलता था। इस सरकार में राशन आता था, गोदाम से बट नहीं पाता था, गोदाम से ही खत्म हो जाता था। एक छोटी सी शिकायत करने के बाद कोटेदार दूसरे दिन सस्पेंड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ये है। मैं किसी गवर्नमेंट की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था जो है, आपको भी पता है जिस तरीके से राह चली होती थी, यहीं से रोड निकलते थे। विपक्ष कह रही है कि केवल जिससे उनको विरोध थे उनको ही इनकाउंटर किया गया, उनका ही मकान गिराया गया या उनकी गाड़ी छापेमारी की गई। तो इसका मतलब मुख्तार अंसारी उनके लोग हैं, अतीक अहमद उनके लोग हैं, तो खुल के कहना चाहिए ना। इनके अलायंस का आदमी ओम प्रकाश राजभर कहता है कि मैं मुख्तार से रोज जाता हूं मिलने, मेरा फोन पे बात होती है। तो बीटी में ना भाई सीधे कहे समाजवादी पार्टी नहीं मुख्तार को टिकट देके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट दे रही है। तो एक सब जनता समझदार है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ना पढ़ी लिखी है। यहाँ पे साक्षरता 63% है। भूल जाएं लोग, वो समझदारी वाली राजनीति करें, परिवारवाद, धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति ना करें तो बेहतर रहेगा। और मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये विधानसभा अब की बार डेवलपमेंट पे चुनाव देगी, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ाएगी, कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने विकास किए गए हैं उस पे चुनाव लड़ाएगी। और अतरौलिया विधानसभा आपकी परिवर्तन करके